2। चलिए, दिस फोटोग्राफ इज द बेस्ट ऑफ द 2। अब बात समझ में यूं आई, अब यहां पर टोटल कितने फोटोग्राफ्स हैं? तो यहां पे टोटल 2 हैं, 2 हैं। अब यहां पर क्या यूज कर लिया गया है? सुपरलेटिव डिग्री। अब बात बोले कि आपके सामने 2 हैं, क्या 2 के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जब 2 की सेंस आती है तो हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते। तो यहां 2 के वजह से यहां पर बेस्ट नहीं होना चाहिए द बेस्ट, यहां पर क्या होना चाहिए? बेटर। क्या होना चाहिए? बेटर। लेकिन यहां पर अब आपको समझने वाली बात से काम करेगी, ध्यान रखेगा कि जब भी हम कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं देन का। कॉम्परेटिव के साथ क्या यूज किया जाता है? देन। बिल्कुल सही। लेकिन कहें, या एक कॉन्सेप्ट मजेदार है कि कॉम्परेटिव डिग्री में जब आपको सिलेक्शन के बारे में पता चले, ऐसे सिलेक्शन के लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, लेकिन वो 3 और मोर देन 3 के लिए, कि 3 और 3 से ज्यादा की जब बात होती है तो उसमें से सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन आपके सामने 2 हैं और इस 2 में से कोई एक पिक करना हो, आपके सामने 2 हैं और इस दोनों में से किसी एक को पिक करना, एक चुनना है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? उस 2 में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। 3 और मोर देन 3 में जब सिलेक्शन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री की तरफ जाइए, लेकिन जब 2 के बीच आपको पिक करना रहे कि ये वाला या ये वाला, ओके, आइदर और के सिचुएशन जब आप रहते हैं, ध्यान रखेगा, तो इस 2 में से हमें कोई पिक, कंपैरिजन नहीं करना कि कौन क्या है, बस 2 में से कोई एक आपको पिक करना हो। तो ऐसे सिचुएशन जब 2 में से आप पिक करते, ध्यान रखेगा, तो कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन का यूज नहीं करते हैं, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं ऑफ का। किसका यूज करते हैं? ऑफ का। और क्योंकि आप 2 में से किसी एक को पिक कर रहे हैं, यानी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पार्टिकुलर हो गया। 2 में से आपने किसी एक को पिक किया, कंपैरिजन नहीं किया, क्या किया? पिक किया। तो वो तो आप उसे सिलेक्शन के मोड में ला रहे हैं, तो सिलेक्शन के मोड में लाया, यानी मैंने उसे पार्टिकुलर बनाया, डेफिनिट बनाया, जिस वजह से यहां पर क्या लगता है? द। तो यह भी आपको समझना है कि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ ध्यान लगता है, लेकिन कब? व्हेन वी कंपेयर द थिंग्स, जब हम लोग वस्तुओं को कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर द पर्सन्स, थिंग्स, ग्रुप्स, इस प्रकार की चीजें। लेकिन जब कॉम्परेटिव डिग्री से वी पिक वन ऑफ देम, हम लोग उनमें से किसी एक को पिक कर लेते हैं, वी सेलेक्ट इन कॉम्परेटिव मेथड। कॉम्परेटिव मेथड में जब मैं उसे सेलेक्ट करता हूं तो देयर आर 2 चेंजेस, वहां 2 चेंजेस। क्या चीज? एक तो आपको प्रिपरेशन ऑफ यूज करना है, और दूसरा क्योंकि वो सेलेक्ट हुआ है, जिस वजह से उसके पहले आपको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग उसे पार्टिकुलर बना देते हैं, तो वैसे सेंस उसके पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहां का क्या? दिस फोटोग्राफ इज द बेस्ट ऑफ द 2 कहना गलत है, आप कहते हैं द बेटर ऑफ द 2, द बेटर ऑफ द 2। दिस फोटोग्राफ इज द बेटर ऑफ द 2, यानी इस 2 में से ये वाला फोटोग्राफ बेटर है। ओके, तो कंपैरिजन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो सिलेक्शन के लिए यहां पर ऑफ का यूज किया जाता है, और क्योंकि वो पार्टिकुलर बन चुका है तो उसके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, टॉम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द 2 बॉयज। ओके, टॉम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द 2 बॉयज। ओके, टॉम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द 2 बॉयज। अब वही सेंस करना है, यहां पर यहां 2 बॉयज का यूज किया गया, तो 2 बॉयज के लिए क्या सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जा सकता है? क्या 2 बॉयज के लिए? ओके, एक मिनट, मैंने, हाँ, टॉलेस्ट, यहां बॉय नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, टॉम इज द टॉलेस्ट ऑफ द 2 बॉयज। तो 2 बॉयज के लिए कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जा सकता, यहां पर हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री टॉलर का यूज करेंगे। ओके, टॉम इज द टॉलर, और यहां द लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ ऑफ का यूज नहीं हो रहा है, कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ ऑफ का यूज हो रहा है। तो यहां पर हम लोग किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां से 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ के बाद ऑफ प्रिपरेशन और उसके पहले आर्टिकल द, ये 2 चीजें बदल गई और फिक्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, दिस लिटिल गर्ल इज बेटर देन क्लेवर। दिस लिटिल गर्ल is better than clever. This little girl is better than clever. अब यहां पे आपको समझना है, मैंने
क्लास नंबर 5 और 6 में 7 में शायद मैंने आपको समझाया हुआ, ध्यान रखेगा कि जैसे यहां पर एक कॉम्परेटिव डिग्री है और यहां पर यूज किया गया है पॉजिटिव डिग्री, यहां आया हुआ अध्ययन, यहां एक ही पर्सन है, यानी एक ही जब पर्सन रहे और इस पर्सन की दो क्वालिटी की आपको मतलब दो क्वालिटी की बात की जा रही है, दो क्वालिटी, एक यहां पर यूज किया गया है बेटर के सेंस में यानी गुड ले लेते हैं, और एक यूज किया गया है क्लेवर। तो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हम लोग टू पर्सन्स, टू ग्रुप्स, टू थिंग्स, टू आर्टिकल्स के लिए करते हैं, लेकिन जब एक पर्सन को, अ पर्सन हैज टू क्वालिटीज, अ पर्सन हैज टू क्वालिटीज, लेकिन आप उसमें शो करना चाह रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि एक क्वालिटी ज्यादा और एक क्वालिटी ऑब्वियसली कम ही होगी। तो यहां पर जब आप क्वालिटी के बीच कंपेरिजन कर लेते हैं, क्या यूज करते हैं, क्वालिटी के बीच जब आप कंपेरिजन करें, कंपेरिजन पर्सन के बीच नहीं, क्वालिटी के बीच होती है, तो वैसे में फॉर्मेशन आप लगाते हैं मोर पॉजिटिव डिग्री देन, और फिर आप लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री का ही आप फॉर्मेट अपनाते हैं। तो यहां पर क्लेवर तो पॉजिटिव डिग्री है, देन भी सही है, लेकिन बेटर यहां कॉम्परेटिव डिग्री नहीं चाहिए, यहां मुझे चाहिए पॉजिटिव डिग्री गुड, और इसको थोड़ा सा मोर दिखाने के लिए ज्यादा है, ध्यान रखेगा, तो इसमें यूज करते हैं क्या चीज, मोर गुड। तो स्टेटमेंट बनता है द लिटिल गर्ल इज मोर गुड देन क्लेवर। तो यहां पर आपको समझना है कि कंपैरिजन इज नॉट हैपनिंग बिटवीन टू पर्सन्स, ओके, कंपैरिजन के लिए यहां पर सिर्फ एक ही पर्सन है, बस उसके दो क्वालिटी के बीच कंपैरिजन कर रहा है, ओके, वी आर कंपेयरिंग बिटवीन टू क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की दो क्वालिटीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो फॉर्मेट बनता है वो मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री का यहां कोई सेंस नहीं आता है। क्वेश्चन में मूव करते हैं 4 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आई सॉ अ मोस्ट यूनिक साइट, आई सॉ अ मोस्ट यूनिक साइट, आई सॉ अ मोस्ट यूनिक साइट, आई सॉ अ मोस्ट यूनिक साइट। अब आपको समझना है कुछ वर्ड होते हैं क्वाइट, सॉरी यूनिक, सर्कल, ट्रायंगुलर, ओके, डम, ब्लाइंड, इटर्नल, ओके, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में एब्सोल्यूट फॉर्म में होते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट फॉर्म कहने का रीजन क्या है, ध्यान रखिएगा, जैसे कोई कहा गया डम है यानी कि गूंगा है, डम वो गूंगा है, क्या आप ऐसा कह सकते हैं वो ज्यादा गूंगा है? आप बताइए, क्या आप एक गूंगा है ना, डम सपोज करते हैं, तो डम का क्या आप कभी कॉम्परेटिव फॉर्म बना सकते हैं? दो इंसान आप लेंगे, कहेंगे ये ज्यादा गूंगा है और ये कम गूंगा है, ये कौन सा बात हुआ? डम डम होता है, गूंगा गूंगा होता है, उससे ज्यादा और कम का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकता है। इसी प्रकार से क्या आप कह सकते हैं इस क्लास में ये ना सबसे ज्यादा गूंगा है, सबसे ज्यादा गूंगा क्या है? गूंगा गूंगा होता है, ओके। अब जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने 5 सर्कल बनाया, 4 सेंटीमीटर रेडियस का कितना हमने बनाया, 5 सर्कल बनाया, तो यदि पांचों सर्कल का 4 सेंटीमीटर रेडियस है तो सब तो सर्कल ही होगा, इक्वल ही होगा। क्या आप ऐसा कह सकते हैं ये ज्यादा सर्कल है ये कम सर्कल है? नहीं, सर्कल का मीनिंग है, ध्यान रखिएगा, वो सर्कल होना चाहिए, ओके, वो हर एक एज पे या हर एक पॉइंट पे वो मुड़ जाना चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं आ सकता वो चलेगा और मुड़ेगा, ओके। तो सर्कल सर्कल होता है, किसी को आप ये नहीं कह सकते ये ज्यादा सर्कल है, सर्कल ये थोड़ा सा भी वो मूव किया टर्न किया तो वो सर्कल रहा ही नहीं। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं यूनिक, सर्कल, ट्रायंगुलर, डम, ब्लाइंड, इटर्नल, इनके ध्यान रखिएगा, ना आप कभी कॉम्परेटिव फॉर्म बना सकते हैं ना आप इनको कभी सुपरलेटिव फॉर्म बना सकते हैं, ये ऑलवेज आपको पॉजिटिव फॉर्म में ही नजर आएंगे, क्योंकि ये हमेशा, क्योंकि ये इटसेल्फ एब्सोल्यूट है, इसका आप कोई बना ही नहीं सकते, इसका कोई डिग्री आप नहीं दे सकते, देयर आर नो डिग्री ऑफ दिस वर्ड्स, या इन सारे वर्ड्स का कोई डिग्री ही पॉसिबल नहीं हो सकता है, आप कंपैरिजन और सिलेक्शन आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसे से ध्यान रखेगा, इसके पहले मोस्ट लगाना बिल्कुल क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट बनता है आई सॉ अ यूनिक साइट, आई सॉ अ यूनिक साइट, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तब तक इसे मैं इरेज कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहा गया है।
इज देयर एनीथिंग मोर इटर्नल, इज देयर एनीथिंग मोर इटर्नल, इज देयर एनीथिंग मोर इटर्नल। अब वही बात हुई, इटर्नल ये अपने आप में इटसेल्फ एब्सोल्यूट है, इटसेल्फ एब्सोल्यूट, तो इसका किसी प्रकार का आप कॉम्परेटिव नहीं बना सकते, ये अपने आप में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही फॉर्म करेगा, तो इसके पहले मोर लगाना बिल्कुल गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, कहा कि आई फाउंड दैट डॉग मोर डेड, ओके, आई फाउंड दैट डॉग मोर डेड। अब ये समझिए कि अब इन सारे वर्ड्स को हम लोग याद करने के प्रोसेस में आते हैं, ठीक है, इसे याद करते हैं, याद नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग बनाइए, इसके कॉन्सेप्ट को लीजिए कि एक इसका क्यों नहीं बन रहा है कॉम्परेटिव, ये कह देना दिया, इतने सारे वर्ड्स हैं, ध्यान रखेगा, इसका कॉम्परेटिव, इसका आप ना कॉम्परेटिव बना सकते हैं ना आप सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही रखा जा सकता है। भाई इसका रीजन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या रीजन हुआ कि इसे पॉजिटिव फॉर्म में रहा, कॉम्परेटिव सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं, और क्या जरूरी है कि जितने वर्ड्स आपको लिखाए गए हैं क्या उतने ही होते हैं और नहीं हो सकते हैं। अगर आप उस सर्टेन वर्ड्स को, सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स को अगर आप याद करते हैं, यानी कि आप उतने में ही उलझे रहिएगा। अब कोई अगर आपको न्यू वर्ड दिख जाए तब, जो उसी प्रकार के मीनिंग को कैरी कर रहा है, तब तो आप कहेगा सर ये तो मैंने कभी याद ही नहीं किया। तो याद नहीं कीजिए, उसको पहले समझिए, समझने का काम ज़्यादा कीजिए, वो ध्यान रखेगा। अब यहाँ कहा गया आई फाउंड दैट डॉग मोर डेड, मैंने पाया वो कुत्ता ज़्यादा मरा हुआ था। ये कौन सा सेंस है? यदि कोई वहाँ कुत्ता है और ये मर गया तो मर गया, ये क्या मतलब है, ये ज़्यादा मरा हुआ, ये कम मरा हुआ, ऐसा कह सकते हैं? डेड, मोर डेड, मोस्ट डेड, ऐसा कहना सही है कि इस मतलब उस जगह में वो कुत्ता सबसे ज़्यादा मरा हुआ था। अच्छा, मैंने तो देखा था वो कुत्ता ज़्यादा मरा हुआ था इस कुत्ते के मुकाबले, ये कौन सा सेंस हुआ? डेड डेड होता है, उसका ना कोई कंपैरिजन हो सकता, ना कोई सिलेक्शन हो सकता है। बात समझें, जिस वजह से यहाँ पर ये मोर लगाना बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 7 में, तो डेड भी उसी लिस्ट में ऐड हो गए। अब मैंने लिखाया नहीं, और भी वर्ड्स हैं, अब कितना वर्ड में लिखाता रहूँ? पॉसिबल है? रटना है? नहीं, समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हमें लेना है और इंग्लिश ग्रामर। अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ही इज इन्फीरियर देन मी, ही इज इन्फीरियर, ही इज इन्फीरियर देन मी। अब यहां पे समझिएगा, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, एक्सटीरियर, ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ हम लोग कभी भी देन का यूज नहीं करते, इनके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। अब इसका भी रीजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान रखेगा। जब आप किसी को जूनियर कहते हैं, क्या कहते हैं? जूनियर। यदि 2 पर्सन है, एक जूनियर है एक सीनियर, कंफर्म हो गया, लॉक है वो, जूनियर तो सीनियर, अगर ये सीनियर तो ये जूनियर। अगर ये घर का इंटीरियर है तो बाहर वाला एक्सटीरियर ऑटोमेटिक होगा, अगर वह इंफीरियर है तो ये आपका सुपीरियर होगा। बात खत्म है। यानी इस वर्ड का अपोजिट डायरेक्ट बन जाता है। ये क्या होता है? इसका अपोजिट डायरेक्ट बन जाता है। इसमें कंपैरिजन तो आप करते हैं, लेकिन इसका अपोजिट इटसेल्फ क्रिएट हो जाता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखेगा। तो इसके साथ हम लोग क्या फिक्स कर लेते हैं? टू। तो ही इज इन्फीरियर टू मी होगा, ना कि ही इज इन्फीरियर देन मी। क्वेश्चन में मूव करते हैं 8 में। 8 में कहा गया यू आर द मोस्ट सुपीरियर ऑफ ऑल, यू आर द मोस्ट सुपीरियर ऑफ ऑल। अब देखिए, यू आर द मोस्ट सुपीरियर ऑफ ऑल। चलिए समझाइए, देखिए क्या हो सकता है। यू आर द मोस्ट सुपीरियर ऑफ ऑल, इसमें क्या सही होना चाहिए? चलिए, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि कोई आपको इन्फीरियर कह रहा है, ध्यान रखेगा, तो निश्चित बात है अपोजिट में सुपीरियर बन ही जाता है। तो इसमें गलती क्या है, ध्यान रखेगा कि ये जो सुपीरियर है सबसे पहले तो इसके साथ ऑफ नहीं, इसके साथ क्या होना चाहिए? टू का यूज। ऐसे पहले किसी प्रकार का आप ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट बनता है, ध्यान रखेगा, यू आर सुपीरियर, यू आर सुपीरियर, यू आर सुपीरियर टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है आई एम सीनियर देन यू, आई एम सीनियर देन
यू। अब समझिए, एक पर्सन आई है, एक पर्सन यू है। अब यदि सपोज करते हैं कि आई कह रहा है कि मैं सीनियर हूं, यू जूनियर हो गया। आई सीनियर, इट मीन्स यू जूनियर। कंफर्म लॉक है, इसमें और कोई डिबेट हो सकता है? कोई डिबेट नहीं हो सकता है। यदि कोई हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तो इसी सेंस में क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ आई एम सीनियर, यहाँ देन का यूज नहीं, यहाँ पर किसका यूज होगा? टू का यूज। आई एम सीनियर टू यू का सेंस आता है। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 10 में। क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है माई ब्रदर हैज नॉट मच बुक। ओके, माई ब्रदर हैजंट मच बुक। माई ब्रदर हैजंट मच बुक। अब आपको समझना है मच और मैनी का डिफरेंस। मच और मैनी का डिफरेंस। मच का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, अनकाउंटेबल, जिसकी सिर्फ आप क्वांटिटी बता सकते हैं, नंबर नहीं बता सकते। और मैनी का यूज आपको प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ आप करते हैं, जिसका हम लोग नंबर बताते हैं। तो बुक का हम लोग नंबर बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और मच अनकाउंटेबल के सेंस में आता है, घी, वाटर, ऑयल, इंफॉर्मेशन, ऐसा चीज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर मच बुक लिखना गलत है। एक्सप्रेशन एक तो होगा मच का मैनी, लेकिन मैनी के बाद सिंगुलर नहीं, प्लुरल चाहिए। तो बुक का प्लुरल क्या होता है? बुक्स। तो स्टेटमेंट आपका बनता है माई ब्रदर हैजंट मैनी बुक्स, माई ब्रदर हैजंट मैनी बुक्स। ओके, तो ये हम लोगों के एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 9 कंप्लीट हुए। मिलते हैं एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 10 में।